नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपके 50 प्रश्न हैं जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी टीचर, यूपीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा मेंस, बिहार पुलिस इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो मिथिला में था। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उस समय मिथिला के राजा जनक थे। अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो जो तुरमय है ये आपके मिस्र का राजा था, जो अशोक के समकालीन था। अजंता की गुफा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? तो अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासक के द्वारा करवाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबा समय तक चला है इन चारों में? तो जो सबसे लंबा समय तक चलता है राष्ट्रकूट का साम्राज्य। भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया? तो कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? कलकत्ता से आगरा तक। कलकत्ता से आगरा तक शुरू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1922 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था भारत भाग विधाता के नाम से। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मृच कटकम की विषय वस्तु क्या है? तो मृच कटकम की जो विषय वस्तु है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा है। ये यूपीएससी का भी पूछा हुआ सवाल है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपके शामिल नहीं थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट से समाप्त किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इस समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा बल को। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तो ये आपके जो धरना दिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। शुरू कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कहाँ से? डांडी से। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा बोला गया है? तो यह कथन बोला गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला गया है। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ की? कहाँ लिखा गया? तो ब्रिटेन में लिखा गया था। कहाँ? ब्रिटेन में लिखा गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करना है तो कर लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थापित होता है। ये कब स्थापित होता है?
तो 29 अक्टूबर 1920 को। पटना विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होता है? तो 6 फरवरी 1921 को। जो काशी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना होता है 10 फरवरी 1921 को। गुजरात विद्यापीठ, इसकी स्थापना कब होता है? 18 अक्टूबर 1920। ठीक है, इसमें जो आंसर दिया गया है तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीय को कब तक सत्ता सौंपी जाएगी? तो सौंपा जाएगा 30 जून 1948 तक। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो जो बिहार राज्य है, इसका गठन 22 मार्च 1912 को होता है। 22 मार्च 1912 को। लागू कब होता है? 1 अप्रैल 1912 से। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया? किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो रेगनर फ्रिस के द्वारा विभाजित किया गया है। नीति आयोग निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आता है? तो 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आता है नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर। निम्नलिखित में से कौन सी मदें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती? इसमें से कौन सा जो आपके मद है राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है? लाभांश शामिल होता है, भविष्य निधि शामिल होता है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय, ये भी शामिल होता है, जबकि शेयर एंड डिवेंचर्स आपके शामिल नहीं होता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? किस राज्य में हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है? तो संसद के अनुमोदन के बिना 1 माह तक लागू रह सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित है? तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति तय करता है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत लागू वस्तु और सेवा कर जीएसटी सेवा कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया है। 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की थी? तो किस में प्रस्तुत किया गया था? दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। दी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निर्धन 21 मई 2021 को हो गया, किस आंदोलन से संबंधित है? तो इनका संबंध चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड राज्य से इनका संबंध है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो यह दिया गया है ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। आर्कियोसेट्रिक्स किनका संयोजक था? किनका संयोजक था? तो सरीसृपों व पक्षियों का। तो ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। इसमें से कौन सा कथन आपके जो है गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, तो सही है। लोमड़ी द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है, ये भी सही है। वायरस एक अवघटक है, तो ये आपके गलत है। ठीक है। सर्वप्रथम टांसले ने पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया, तो ये आपके सही है। इसका जो गलत कौन हो जाएगा? सी आपका गलत हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो जंगल की आग के नाम से पलाश को जाना जाता है, जिसे ढाक भी बोला जाता है। वायरस के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वायरस के विकास के लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। जीव द्रव की खोज किसने की? जो जीव द्रव है उसका खोज किसके द्वारा किया गया है? तो डुजारडीन के द्वारा
डिन के द्वारा किया गया है। जब गेंद जमीन पर उछाली जाती है तब अचानक क्या परिवर्तन होता है? तब अचानक इसका संवेग बदल जाता है। अचानक इसका संवेग बदल जाता है। वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो चेचक होता है। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इसे जो है मत्स्य के वर्ग में रखा जाता है। मत्स्य के वर्ग में रखा जाता है दरियाई घोड़ा को। तो सी इसका राइट आंसर होगा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कौन सी ग्रंथि फेफड़े के बीच विद्यमान रहती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाता है? इसके पीछे क्या कारण है कि जीवाणु मर जाता है? तो आपको ध्यान रखना है जीवद्रव संकुचन के कारण। जीवद्रव संकुचन के कारण। नेक्स्ट है किडनी प्रतिदिन लगभग कितने लीटर रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो किडनी, जिसे ब्रिक बोला जाता है, लगभग प्रतिदिन जो है 180 लीटर ब्लड को शुद्ध करता है। 180 लीटर। खुला परितंत्र किस में पाया जाता है? किस में आपके नस नहीं होता है, ठीक है, जो कॉकरोच है उसमें नस नहीं होता है, खुला परितंत्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में क्या उल्लेखित किया जाता है? विद्युत बल्ब में जो है क्या उल्लेखित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है शक्ति और वोल्टेज का। शक्ति और वोल्टेज का। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? वैद्युत संयोगी बंधक होता है। वैद्युत संयोगी बंधन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण गहनों की धुलाई सफाई हेतु उपयुक्त है? तो आपको ध्यान रखना है एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया से जो है आपके गहने को साफ किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वैक्यूरेल के द्वारा। वैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? हाइड्रोजन का आइसोटोप इसमें से कौन नहीं है? तो क्लोरीन 36 नहीं है। बाकी प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम इस आपके तीनों हैं, जबकि डी वाला आपके क्लोरीन नहीं है। तो टोटल आपके 50 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आज से हम लोग का जो सेट है कंटिन्यू हो जाएगा और बंद नहीं होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि सेट कभी बंद ना हो, आपके लिए एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रख दिया जाए ताकि आपको सेट डेली मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।